पूरी दुनिया में ऐसे तो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड 500 प्लस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जिससे लोग इलाज करते हैं, जिसमें मेन रिकॉग्नाइज्ड एलोपैथी जिसे मॉडर्न साइंस के रूप में लोग जानता है, अंग्रेजी के रूप में लोग जानता है, और आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है, और होम्योपैथी। अंग्रेजी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट खराब नहीं है, उसकी अपनी ज़रूरत है, अपना अहमियत भी है, लेकिन होम्योपैथी जो सिस्टम है जिसके दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत सारी बीमारियां जो आज के डेट में लाइलाज हैं उसको होम्योपैथी पूर्ण रूप से ठीक करता है। और हमारे दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे बहुत दिन तक कोई पेन किलर खा ले, आजकल किडनी की बीमारियां हैं, अनजाने में कोई अच्छे डॉक्टर से नहीं मिले तो अब बहुत दिन तक कोई पेन किलर खाता है, कोई गैस की दवाई खाता है तो किसी को किडनी की बीमारी हो जाती है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। होम्योपैथी में ऐसा नहीं। तो होम्योपैथी दवाई के साथ आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। परहेज जो है बीमारी के हिसाब से होता है, होम्योपैथी का कोई परहेज नहीं। दूसरी बात तो कहता है कि होम्योपैथी दवा पहले बढ़ाती है, ऐसा भी नहीं। नमस्कार अनि स्वागत छ तमाम दर्शक र श्रोताहरूलाई। रेडियो सीमाञ्चल 95.1 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम सीमाञ्चल बहसमा म आज पुनः पनि उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल पोस्ट टिभीमा पनि आएर हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मसँग एकदमै एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ र खास गरेर यो स्वास्थ्य समस्या, जो जटिल स्वास्थ्य समस्या छ या लामो समयदेखि कुनै बिरामीबाट मान्छेहरू कुनै रोगबाट पीडित ग्रसित हुन्छ र केही नलागेपछि उहाँ डाक्टर साहबको क्लिनिकमा पुग्नुहुन्छ। नेपालबाट, भारतबाट, बिहारबाट, यूपीबाट धेरै सेवाग्राहीहरू उहाँको क्लिनिकमा पुग्नुहुन्छ र उहाँ अङ्ग्रेजी र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जुन छ त्यो चिकित्सा पद्धतिलाई च्यालेन्ज दिँदै होमियोपैथी पद्धतिबाट उपचार गर्नुहुन्छ र त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आज मसँग। भारतका चर्चित होमियोपैथी विशेषज्ञ डाक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, आरके श्रीवास्तवको नामबाट पनि उहाँ फेमस हुनुहुन्छ। उहाँ BHMS MD पनि हुनुहुन्छ र मोतिहारीमा उहाँको क्लिनिक अहिले चलिरहेको छ र खास गरेर उहाँलाई अझ उहाँको परिचय मलाई दिनुपर्दाखेरि उहाँ नेपालमा चर्चित हुनुहुन्छ, भारतमा चर्चित हुनुहुन्छ। भारतको बिहार सरकारले उहाँलाई पटक पटक सम्मान पनि गरिसकेको छ। बिहार गौरव अवार्डबाट उहाँ सम्मानित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बिहार सरकारले प्रदान गर्ने रत्न अवार्डबाट पनि उहाँ सम्मानित हुनुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि होमियोपैथिक क्षेत्रको लागि सेवा गरे बापत उहाँलाई दुबईमा पनि अवार्ड प्रदान गरिएको छ। यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। होमियोपैथी चिकित्सा पद्धतिको विषयमा र यो चिकित्सा पद्धतिमा जनताको विश्वास कतिको छ त्यो विषयमा र यो चिकित्सा पद्धतिले रोग निको पार्छ कि पार्दैन, यावत तमाम विषयवस्तुमा म उहाँसँग जिज्ञासा लिने आज प्रयास गर्नेछु र उहाँसँग म आजको छलफल बहस हिन्दीमै जोड्न चाहन्छु। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, यहाँलाई हाम्रो यो बहस, ये जो हमारा छलफल है, बहस जो है, इसमें हम आपको स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमको ये बताइए, शुरू में हम ये प्रश्न करना चाहेंगे आपसे, ये जो चिकित्सा पद्धति 3 प्रकार का जो है, एक आयुर्वेद जो सबसे पुराना चिकित्सा पद्धति माना जाता है और अभी अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के तरफ लोगों को ज़्यादा झुकाव है, इसके बीच में होम्योपैथी का जो है आपका क्लिनिक कैसे चल रहा है और वहाँ आपका क्लिनिक से आप सेटिस्फाई है कि नहीं है, और जो लोग आपके पास पहुंचता है इलाज के लिए वो लोग आपसे खुश है कि नहीं है? देखिए, ये तो आप जब वहाँ पहुँचेंगे जी तो आपको पता चलेगा, या फिर जो हमारे पेशेंट यहाँ से जाते हैं रेगुलर, वे लोग आपको बताएंगे कि वे कितने संतुष्ट हैं और उनकी बीमारियाँ किस हद तक ठीक हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में ऐसे तो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड 500 प्लस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जिससे लोग इलाज करते हैं, जिसमें मेन रिकॉग्नाइज्ड एलोपैथी जिसे मॉडर्न साइंस के रूप में लोग जानता है, अंग्रेजी के रूप में लोग जानता है, और आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है, और होम्योपैथी जी ये पूरी दुनिया में मान्य है, सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर भी। अब रह गई बात
कि अंतर क्या है। तीनों सिस्टम इलाज करता है, तीनों की जरूरत भी है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर दे और सभी को ठीक कर दे, ऐसा नहीं है। हर सिस्टम के पास अपना स्कोप है और अपना लिमिटेशंस है। अब डॉक्टर साहब आप तो पुराने भी हैं, हाँ, ये जो पद्धति आप बताएं, आजकल का युवा पीढ़ी जो है ज़्यादा अंग्रेजी के तरफ झुकाव रखते हैं, वो डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं या मॉडर्न साइंस को अपनाना चाहते हैं, अंग्रेजी दवा लिखना चाहते हैं। इस बीच में आप होम्योपैथी को ही क्यों अपनाए आप? देखिए ऐसा है कि अब वह बात नहीं है। अब आप देखेंगे तो बहुत तेजी से लोगों का झुकाव हो रहा है अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ। कारण क्या है कि अंग्रेजी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट खराब नहीं है, उसकी अपनी ज़रूरत है, अपना अहमियत भी है। लेकिन होम्योपैथी जो सिस्टम है, जिसके दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत सारी बीमारियां जो आज के डेट में लाइलाज हैं, उसको होम्योपैथी पूर्ण रूप से ठीक करता है। जैसे किसी को गठिया हो जाए, किसी को गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाए, किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो जाए, एलर्जी की बीमारी हो जाए, ये किडनी का डिजीज हो जाए, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें होम्योपैथिक इलाज बहुत ही कारगर है और रोगी को पूर्ण स्वास्थ्य देता है। जैसे कि एक ये जो आप बता रहे हैं, हमको ये बताइए और हमारे जो लोग हमको सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, हमारे रेडियो पे, हमारा टीवी पे जो देख रहे हैं, वो लोग हम लोग से भी ये पूछते हैं कि ये अंग्रेजी दवा जो है कैसे काम करती है और ये होम्योपैथी कैसे काम करती है, और ये दोनों का बीच का जो साइड इफेक्ट आप एक डॉक्टर साहब बताए, दवा तो काम करती है लेकिन साइड इफेक्ट कितना काम करती है ये तो पेशेंट ये ध्यान नहीं देता है। वो तो डॉक्टर साहब ने लिख दिए, हम खा रहे हैं, हमारा बीमारी ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके मतलब में भी वो ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। देखिए दोनों में अंतर यह है ना कि जैसे लोगों को तुरंत आराम चाहिए, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी तुरंत आराम नहीं देता है। हम लोग होम्योपैथी के थ्योरी में पढ़ते हैं रैपिड, जेंटिल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। वो तेज होता है, सुगम होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बीमारी को जड़मूल से समाप्त करता है। अब देखिए दो अंतर आता है। जैसे सिंपल किसी को गैस की बीमारी हो, हम गैस की दवा खाते हैं, तुरंत आराम मिलता है, लेकिन वो गैस को सप्रेस करता है, वो ठीक नहीं करता है। इसलिए हम लोग क्या, जितने भी लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग सालों साल इलाज कराने के बाद आते हैं, जबकि उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है। जब तक दवाई खाते हैं या तब बिगड़ जाती है, कहें ऐसे भी कर सकते हैं, कोई रास्ता नहीं बचता है, तब लोग कहता है कि नहीं आप जाइए किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन के पास। तो हम लोग उसको ठीक करते हैं, उसको दबाते नहीं हैं और हमारे दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे बहुत दिन तक कोई पेन किलर खा ले, आजकल किडनी की बीमारियां हैं, अनजाने में कोई अच्छे डॉक्टर से नहीं मिले तो अब बहुत दिन तक कोई पेन किलर खाता है, कोई गैस की दवाई खाता है तो किसी को किडनी की बीमारी हो जाती है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। होम्योपैथी में ऐसा नहीं। कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर और स्पष्ट में कहा जाए तो ये जो अंग्रेजी दवा जो है वो बीमारी ठीक नहीं करती है, उसको दबाती है। हाँ बिल्कुल दबाती है, लेकिन उसका महत्व है। ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर साहब जो है होम्योपैथी का डॉक्टर साहब अंग्रेजी दवा का बहुत विरोध करते हैं। नहीं, विरोध तो आप कर ही नहीं सकते, इसलिए कि वह भी एक महत्वपूर्ण सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। उसका सबसे मेन एक जो है फैकल्टी है सर्जरी। आप बताइए आज किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को गॉल ब्लाडर में पथरी हो जाए तो उसकी सर्जरी जरूरी है और वो हमारे एलोपैथी के ही डॉक्टर करते हैं जो सर्जन होते हैं। दूसरी बात है कि सडन किसी के साथ कुछ हो जाए तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट एलोपैथी में कराना है, उसकी जरूरत है। इसलिए होम्योपैथी का अपना स्कोप लिमिटेशन है, उसका अपना स्कोप लिमिटेशन है। लेकिन ये जो पुराने बीमारी जो ठीक नहीं कहीं होती है और आपके पास जो लोग पहुंचते हैं, या बहुत ऐसा सारा वीडियो हम लोग देखते हैं सोशल साइट, सोशल मीडिया में, डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि दवा ठीक नहीं करती है, ठीक तो बॉडी करती है, ये तो दवा तो सिर्फ साइड इफेक्ट करती है। आप चीनी का, शुगर का गोली ले रहे हैं या आप प्रेशर का गोली ले रहे हैं, वो ठीक से काम कर रही है, कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, ये तो फिर पता नहीं चलता। अब देखिए इलाज का दो महत्वपूर्ण पहलू होता है। जैसे एक है कि बीमारी को ठीक कर देना,
जैसे हम लोग के यहाँ प्राय देखिएगा किडनी में स्टोन का काफ़ी केसेज आता है हर दिन। जी जी तो हम जब इलाज करते हैं तो धीरे धीरे स्टोन ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर पेशाब से बाहर निकल जाता है, फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, नहीं आता है। जी जी जैसे ओवरी में सिस्ट होता है औरतों को, काफ़ी होता है, उसको हम लोग दवाई देते हैं, धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, फिर अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो यही हुआ ठीक होना। दूसरा है, जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, अब जिंदगी भर दवाई लेना है, तो आपको दवाई देके अगर हम ठीक रख सकते हैं तो वो भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। जी जी जैसे आप कम दिखते हैं तो आप चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा लगा के बढ़िया से देखते हैं, तो चश्मा भी एक इलाज का जरिया है, एक वो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। वो ठीक है, हम आपके कम रोशनी को ठीक नहीं कर देते हैं, लेकिन चश्मा लगा के आपको वह रोशनी प्राप्त हो जाता है, वो भी ट्रीटमेंट है। मान लीजिए हम अगर दवाई नहीं खाते हैं डायबिटीज़ का, तो फिर हमारा किडनी फेल हो जाता है, हार्ट की गड़बड़ी हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाता है, आँख में रेटिनोपैथी हो जाता है। उससे तो अच्छा है कि हम दवाई खा के अपने जीवन को स्वस्थ रखें, परहेज करके स्वस्थ रखें। और होम्योपैथी भी वही काम करती है, एलोपैथी भी काम करती है, होम्योपैथी भी सबको ठीक करती है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सा भी वही करती है, लेकिन फर्क कहाँ है वो हम बताते हैं आपको। फर्क यह है कि लोग बोलता है कि ये बहुत लंबा समय तक खाना पड़ता है, और एक बूंद खाने से ठीक होगा कि नहीं होगा, लहसुन प्याज खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और ये पहले बढ़ाती है इसके बाद ठीक करती है, ये एक अवधारणा है। बहुत लोग इसको विरोध भी करते हैं। नहीं, ये वैज्ञानिक बात नहीं है। जी जी जैसे होम्योपैथी दवाई के साथ आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। परहेज जो है बीमारी के हिसाब से होता है, होम्योपैथी का कोई परहेज नहीं है। दूसरी बात, तो कहता है कि होम्योपैथी दवा पहले बढ़ाती है, ऐसा भी नहीं है। किसी किसी बीमारी में कभी कभी होता है कि होम्योपैथी का जो सिस्टम है कि पहले आदमी बीमार होता है, उसका मन बीमार होता है, उसका वाइटल फोर्स वीक होता है, तब उसका लक्षण बाहर हम देखते हैं। जैसे आपको इन्फेक्शन तो हर आदमी को लगता है, बीमारी तो सबको नहीं होती है। जी हमारा जो फंक्शन है बॉडी का वो ऐसा बनाया हुआ है नेचर ने कि वो सब एक्सेप्ट नहीं करता है। जिसका वाइटल फोर्स कमज़ोर है उसमें वो इफेक्ट कर जाता है, तो उसको हम लोग जो है अपनी दवा से देते हैं। तो उसको हम लोग होम्योपैथी एग्रावेशन करते हैं। 3 तरह का बीमारी बढ़ता है एग्रावेशन, जो हम लोग साइंटिफिकली पढ़ते हैं। जैसे मेडिसिनल एग्रावेशन, वो एलोपैथी में भी होता है, दवा का रिएक्शन आप हमेशा देखते हैं। जी 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 तो वो मेडिसिनल एग्रावेशन हो गया। कभी कोई गलत दवा पड़ गई या डॉक्टर को मालूम नहीं है कि ये मरीज किस दवाई से कैसा रिएक्शन कर देगा, कभी कभी तो जान भी चली जाती है, कभी जान भी चली जाती है, तो वो मेडिसिनल एग्रावेशन हुआ। दूसरा डिजीज एग्रावेशन होता है, जिससे बीमारी स्वयं से बढ़ जाती है। जैसे कोई गठिया का रोगी है, नदी किनारे चला जाता है, तालाब में नहा लेता है, उसकी बीमारी स्वतः बढ़ जाती है। और एक होम्योपैथी एग्रावेशन, तो होम्योपैथी एग्रावेशन में जो हम लोग पढ़ते हैं कि होम्योपैथी दवाएं देने से स्किन डिजीज में कभी कभी ऐसा है कि उसके दाने जैसे जो सप्रेस्ड रहते हैं वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो पेशेंट में वो बढ़ता तो जरूर है, लेकिन भीतर से फीलिंग्स मरीज की अच्छी रहती है। वो कहता है कि दाने तो ज़्यादा निकल गए, लेकिन भीतर से हम अच्छा महसूस करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब पहले भी आप बोले, हम यहाँ आपको रोकना चाह रहे हैं, पहले भी आप बताए कि दवा का तो काम है बीमारी को ठीक करना या रोग को अंत करना, उसको एक ठीक करना है और एक जड़ से ठीक करना है। इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, इसको भी आप क्लियरफाई कर सकते हैं कि ये जो एलोपैथी का जो इलाज है वो ठीक करती है कि जड़ से ठीक करती है? नहीं, जैसे अब एलोपैथी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। जी जी। लेकिन हम लोग यहाँ जितने मरीज आते हैं सबको हम लोग देखते हैं कि जैसे एलर्जी के केस में सालों साल लोग दवाई खा के आता है, अंग्रेजी दवाई खाता है, ठीक है, सालों साल बीमारी ठीक नहीं होती है, फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ठीक करते हैं। अब हमारे जो मरीज है, अब वो जब ठीक होता है तो ठीक होने के बाद वो दही खाता है, उसको कुछ नहीं होता। पहले खाता था तो उसकी खांसी बढ़ जाती थी, उसका दम फूलना बढ़ जाता था, एलर्जी हो जाता था। लेकिन हमारे ट्रीटमेंट करने के बाद से वो दही भी खाता है, ठंडा चीज भी खाता है, उसको नहीं होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा लंबा होगा या थोड़ा लंबा दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन ये होम्योपैथी जो इलाज है वो ठीक ही नहीं करेगा कि जड़ से ठीक करेगा। जड़ से उसके हम बोले ना पहले कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। जी जी। मरीज को पुराने अवस्था में ले आएगा। जब बीमार होने के पहले मरीज जिस अवस्था में था उस अवस्था में लाना, उसको ठीक करना बोलते हैं। और ये हमारा होम्योपैथी करता है।
लोगों में बहुत सारा की भ्रांतियां जरूर है होम्योपैथी के लेके जी 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 कि टाइम लेता, टाइम भी नहीं लेता है। अब आप बताइए किसी को 10 साल से गठिया हो तो उसको 1 महीना में आप कैसे ठीक कर सकते हैं? थोड़ा तो टाइम वो लगेगा। तो टाइम लेगा। लेकिन किसी को आज अचानक बुखार हो जाए तो अभी ठीक होगा, 1 घंटे में ठीक होगा। लेकिन एक्यूट कंडीशन ये एक्यूट जो ठीक होता है। ये हर चीज जो फास्ट में चल रही है दुनिया में, हर चीज जीवन ही लोगों का फास्ट हो रहा है और हर चीज लोग सहज तरीका से जल्द प्राप्त करना चाहती है। तो स्वास्थ्य में भी क्या चाहता है लोग कि हमको दर्द है, हमको अभी, या कोई चीज़ है, हमको कितना जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। इस विषय में भी थोड़ा सा लोग को गंभीर होना जरूरी है कि आप फास्ट इलाज के चक्कर में नहीं पड़िए, ये हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल। अब उसमें होता क्या है, अभी देखिएगा बहुत सारे मरीज जो हम लोग के आते हैं, एम्स में दिखाया, बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, जांच में कुछ निकलता नहीं है, मरीज बीमार है, मरीज परेशान है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तब अंत में डॉक्टर कहता क्या है कि जाओ किसी योगा क्लिनिक में, जाओ किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ। ठीक है, अब धीरे धीरे इस तरह के मरीज जो काफ़ी पैसा भी खर्च कर चुके होते हैं, दवाई खाए रहते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अब वो जाके होम्योपैथी में, योगा में, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में अब लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने जो है आयुष मंत्रालय बनाया, उसका काफ़ी अब हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। अब लोग जो परेशान हो रहा है उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, जांच में बहुत सारा खर्च भी आता है, जब उसके तक बाद दवा भी ठीक खाए नहीं तब होता। तक हाँ, ठीक तब है तो डॉक्टर आराम रहा। साहब, हाँ, दवा छोड़ दिए फिर फिर बढ़ वही गया। स्थिति है। तो उसके बाद होम्योपैथी एक बहुत ही सही और सफल इलाज करता है। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति को अपना समय भी देना चाहिए। लेकिन नया पीढ़ी जो है, नया युवा लोग, जो नया जनरेशन है, वो लोग थोड़ा सा आप बताते होम्योपैथी और ये जो आयुर्वेद चिकित्सा बोलते हैं, थोड़ा इस विमुख है और वो लोग विश्वास नहीं करना चाहती है। इसलिए ना कि उसको तुरंत फायदा तो चाहिए, जी जी। और इस उम्र में बहुत कम लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें विशेष इलाज की जरूरत पड़ती है। इसलिए लोग या तुरंत किसी को दर्द हुआ, यंगस्टर को थोड़ा सा वो हेल्दी रहते हैं। जब उम्र 40 से ऊपर होता है तब बहुत सारी चीजें आपके पास आती हैं और धीरे धीरे तब समझ में आता है कि नहीं, अब सही रास्ता यह नहीं है। अब स्वस्थ रहने के लिए आपको अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तब आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर से स्वस्थ होना नहीं होता है, मन से स्वस्थ होना भी होता है। जैसे आप बिछावन पर पड़े हुए हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, थायराइड की दवा खा रहे हैं, गैस की दवा खा रहे हैं, हार्ट की दवा खा रहे हैं, और आप जिंदा हैं, लेकिन आप बिछावन से नहीं उठ रहे हैं। तो आपके सारे सिस्टम चल रहे हैं, ये तो कोई स्वस्थ होना लेकिन नहीं आप हुआ स्वस्थ डॉक्टर नहीं साहब। होना नहीं हुआ। अब मेरा मतलब है कि आपका दवाइयां भी कम हो, आप घर में ठीक है, आपको उम्र का तकाजा है, अगर 70 साल, 75 साल, 80 साल के हो गए, लेकिन आपका मूवमेंट होना चाहिए, और अगर आप कोई काम करते हैं तो वो भी होना चाहिए। उसको फिर स्वास्थ्य लाभ हम लोग बोलते हैं, और वो देती है होम्योपैथी। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या कहेंगे नया पीढ़ी को, या अभी हमको, आपको जो सुन रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक श्रोता लोग जो सुन रहे हैं और जो आना चाहते हैं, कैसे कैसे बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं, और कैसे लोग जो है वो जो आपके पास पहुंच नहीं पा रही हैं, उनको आपसे संपर्क करने के लिए कहाँ पे पहुंचना पड़ेगा? देखिए, हम लोग तो है मुख्य रूप से, जैसे पुराने गैस का प्रॉब्लम आजकल है, आम हो गया है, जी जी। गैस्ट्राइटिस, उसको ठीक करते हैं। जैसे आईबीएस की बीमारी होती है, वो भी ठीक नहीं होता, उसको ठीक करते हैं। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, उसको ठीक करते हैं। गठिया को ठीक करते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में जो दर्द होता है उसको ठीक करते हैं। आपको माइग्रेन ठीक करते हैं, जो और जगह ठीक नहीं होता है उसको ठीक करते हैं। अब लोगों को यह समझना चाहिए कि हमको तुरंत का रास्ता अपना के कोई साइड इफेक्ट लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा धैर्य के साथ तक इलाज कराएं और अपने बीमारी को जड़ मूल से समाप्त करें और अच्छा स्वस्थ जीवन जिएं। जी जी।
अब डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं श्रोता हमारे साथ हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव से आज हम सीमांचल बहस में बहस कर रहे हैं और खास करके होम्योपैथी चिकित्सक प्रणाली जो है, पद्धति जो है, इस पद्धति के विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बताइए हमारे दर्शक को, हमारे श्रोता लोग को, ये भी वो लोग जानना चाहते हैं कि ये जो पद्धति है होम्योपैथी पद्धति कितना कॉस्टली है, दूसरे चिकित्सा पद्धति से ज़्यादा पैसा लगता है कि थोड़ा कम पैसा लगता है, कि क्या इसमें अंतर क्या है, या अंग्रेजी दवा से आपका दवा जो थोड़ा सस्ता है कि महंगा है? देखिए आज के सिनारियों में आप देखते हैं तो होम्योपैथी दवा बहुत ही सस्ती है और पहुंच के हिसाब से है। हमारे देश में, भारत हो चाहे नेपाल हो, इसमें बहुत सारे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत ही सफल है। इसका आविष्कार तो जर्मनी में हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा यह चलता हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में। उसका कारण यही है कि एक चिकित्सा पद्धति सस्ता होना, दूसरा एक ही चिकित्सक के यहाँ सभी बीमारियों का इलाज होना। जैसे आपको कोई लीवर की बीमारी ये जो सुविधा है, हाँ, ये जो सुविधा है एलोपैथी में नहीं है। क्योंकि फिजिशियन हार्ट के लिए हार्ट में आपको जाना पड़ेगा, सर्जरी के लिए सर्जरी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, या जितनी भी बीमारी है उसका अलग अलग विशेषज्ञ लोग हैं। और ये जो आप लोगों का पद्धति है उसमें आप ही सारा दवा देंगे। वो इसलिए भी आ गया। अब आप देखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को देखती है, उसका डेफिनेशन है स्वास्थ्य किसको बोलते हैं। पहले था फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, उसको स्वस्थ बोलते थे। अब उसमें उन्होंने स्पिरिचुअल जोड़ दिया और थोड़ा सा सेक्सुअल भी जोड़ दिया। हाँ, इस और होम्योपैथी यह बात शुरू से कह रही है कि अगर आप स्पिरिचुअल भी आपको ठीक रहना है, इसीलिए होम्योपैथी हर व्यक्ति को अलग से इंडिविजुअलाइज करती है। जैसे अगर मैंने आपको इंडिविजुअलाइज थोड़ा सा आप कर लोग दिया, ये समझ सकते हैं हम लोग की मेडिटेशन में भी आप लोग थोड़ा सा जोर देना चाहते हैं। हाँ, वो तो अब देना भी पड़ेगा, देना भी चाहिए, क्योंकि आज के जीवन में और जो भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है हर व्यक्ति की, उसमें यह जरूरी है। उसमें थोड़ा योगा भी जरूरी है। मैं स्वस्थ जीवन शैली पर जो एक संस्था है आरोग्य भारती, जी, उसका भी मैं उपाध्यक्ष हूँ, और उसमें हम लोग यही सिखाते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली वो कैसा होना चाहिए, और उसी में स्वास्थ्य है पूरा। उसमें तो आप लोग ये भी सिखाते हैं कि कैसे खाना चाहिए, हाँ, कैसे पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, सब चीज सिखाते हैं। आप देखिए, जब कोई मरीज ठीक नहीं होता है तो आज डॉक्टर वही कह रहे हैं कि आप रात में समय से पहले खाइए, आप क्या नहीं खाइए, आप कितना खाइए, कैसे बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और होम्योपैथी यही कहती है कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग है प्राकृतिक रूप से, इसलिए उसका दवाई भी अलग होगा। इसलिए हम लोग पहले उसका मानसिक स्थिति देखते हैं, उसका क्लाइमेट में कहाँ रहता है उसको देखते हैं, उसके हिसाब से दवाई का सिलेक्शन करते हैं, तब वो जड़ से ठीक होता है। हमारे यहाँ एक बीमारी में 4 मरीज के लिए 4 दवाइयाँ हो सकती हैं, इसीलिए वो जड़ से ठीक होता है। अब चारों मरीज के लिए एक ही दवा होगा तो वो ठीक नहीं होगा। वहाँ डायग्नोसिस ओरिएंटेड दवाई है, और हमारे यहाँ जो आपका मेन जगह है जहाँ से आप डिरेंज होते हैं वहाँ से दवाई है। और डॉक्टर साहब एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी चिकित्सा पद्धति में जब आम पब्लिक पहुँचती है सेवा लेने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसे जो ज़रूरियात दवा होती है वो तो दी जाती है, उसके साथ में 1-2 आइटम टॉनिक वॉनिक या गैस वैस का ऐसे भी कुछ डॉक्टर साहब लोग लिख देते हैं। आपका ये जो पद्धति है होम्योपैथी में, इसमें ऐसा है कि नहीं है? नहीं, इसमें भी ऐसा है, समय के साथ उसमें आया है। जैसे कि जरूरी नहीं है फिर भी कॉस्ट बढ़ाने के लिए या थोड़ा व्यापार के लिए। वो तो देखिए, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हर तरह के लोग होते हैं, इसलिए वो चिकित्सक में भी हैं। सब चिकित्सक ऐसे होते हैं ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग किसी का ऐसे छू के कहते हैं कि चलिए इसको सिस्ट हो गया है, जी, उसके लिए डॉक्टर MRI भी कराता है और फिर उसमें भी सिस्ट आता है, ठीक है। हम लोग जांच भी कराते हैं और दवाई भी देते हैं जरूरी के हिसाब से, इसलिए कि चिकित्सा पद्धति एक ऐसा पद्धति है और चिकित्सा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपके पास गरीब लाचार लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं,
आप ठीक है, आपको जो फीस लेना है लीजिए, आप तय पहले करते सेवा हैं। प्रदान होना चाहिए Yes, डॉक्टर साहब। सेवा प्रदान होना चाहिए और बेवजह मरीजों का शोषण नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है और मेरे यहाँ ऐसा ही होता है। अब जैसे कि नेपाल के भी बहुत सारे मरीज जो है आपके पास पहुंचते हैं, वो लोग कैसे लाभ ले रहे हैं और नेपाली जो मरीज लोग हैं उन लोग के लिए वहाँ पे आपके तरफ से सुविधा, डिस्काउंट वगैरह या सहज तरीक़ा से आपके क्लिनिक में पहुँचने के लिए, समय से इलाज होने के लिए और समय से लौटने के लिए, क्योंकि दूर-दूर से लोग पहुँचते हैं, तो समय से अगर घर भी लौट जाते हैं तो थोड़ा-सा तो कॉस्टिंग बचता है। इसके लिए क्या सुविधा, क्या ध्यान देते हैं आप? मेरे यहाँ है कि हर रोज़ सुबह 8 बजे से नंबर लगता है, मैं 11 बजे बैठता हूँ। लेकिन नेपाल के लोगों को यह सुविधा है कि एक दिन पहले उनका नंबर लग जाता है। कोई बिना नंबर लगाए भी अगर जाता है, नंबर बंद होने के बाद भी जाता है और नेपाल से है, तो उसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर देखते हैं। किसी की सवारी नहीं छूटे, किसी को अंधेरा नहीं हो, जी, किसी का इसका ट्रेन ना ख्याल छूटे। हम लोग करते जी। हैं नियमित रूप से। इसलिए यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं, हर रोज़ मेरे यहाँ नेपाल से लोग जाते हैं। और जाके बहुत इलाज संतुष्ट करके होते नेपाल हैं। लौट भी जाते हैं हाँ, लोग। लौट भी जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यस्त भी है और व्यस्तता के बावजूद में भी कोई चीज़ होम्योपैथी के विषय में आप विशेष जो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं हमारे दर्शक लोग से, श्रोता लोग से, मैंने जो पूछ नहीं पाया आपसे, जिज्ञासा नहीं रख पाया, तो संक्षिप्त में कुछ कहना चाहते हैं तो फिर? देखिए, होम्योपैथी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। इसका जो दवाई है वो पोटेंशियल एनर्जी पर काम करता है। वो सीधे जीभ पर देते हैं और शरीर के उस पार्ट पर जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए स्पिरिचुअल इस पर कहा गया जी कि आदमी पहले माइंड से बीमार होता है, फिर शरीर से बीमार होता है। तो होम्योपैथी दवा का असर सीधे आपके माइंड पर होता है और आपके नर्व पर होता है। हम तो यही कहेंगे कि आज के समय में नया बीमारी हो या पुराना, होम्योपैथी अपनाएं ताकि आप साइड इफ़ेक्ट से बचें और तुरंत होम्योपैथी से फ़ायदा होता है एक्यूट कंडीशंस में। ये हम लोग अपने क्लिनिक में भी करते हैं और आपका पैसा भी कम लगता है। इसलिए होम्योपैथी एक विशुद्ध रूप से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, समयति के पर चलती है, लाइक योर्स लाइक। इस चीज़ को सभी को अब ध्यान देना पड़ रहा, थोड़ा बिल्कुल। इसमें आना पड़ा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। व्यस्तता बावजूद में भी नेपाल आप आए और नेपाल में यहाँ आए, बहुत मरीज लोग का आपने यहाँ पे सहज रूप से आज इलाज भी किए, हमको पता लगा। बहुत लोगों से, मित्र लोग से भी आप मुलाकात किए और इसके बीच में हमारे स्टूडियो तक पहुँच के अपना विचार और ये होम्योपैथी का विषय में जो अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी पूरी टीम को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपने मुझे यह मौका दिया और हमारे जो लोग जिसके मन में बहुत सारा की भ्रांतियां थी और उन लोगों के मन की भ्रांतियां हम कुछ हद तक निकाल पाएँ और हम सेवा करें मरीजों की, गरीबों की, लाचारों की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद अभी तक हमारे साथ बने हुए। ये वीडियो और ये हमारा जो बहस है रेडियो सीमांचल 95.1 मेगाहर्ट्ज पर और नेपाल पोस्ट टीवी पर भी आके हमें देख रहे हैं तमाम दर्शक और श्रोता लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज का कार्यक्रम का समय यहीं पे समाप्त होने का घोषणा करते हुए हम आपसे विदा चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं। अगला बार ऐसा ही सीमांचल बहस में विशेष बात पर और जनता से जुड़ी हुई बात पर हम छलफल और बहस लेके उपस्थित होंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमको देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। और ये बहस के विषय में कोई भी सलाह सुझाव है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमको कमेंट कीजिएगा या लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपका जो बात होगा हम डॉक्टर साहब के पास भी पहुंचाने के प्रयत्न करेंगे। यही वादा करते हुए आज भी हम मनोज पटेल डॉक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव के साथ आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।